अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो का टॉपिक है जी, बहुत ही बड़े ब्रांड ने कुकिंग विद पलवशा को अप्रोच किया है अपना एम्बेसडर बनाने के लिए, और पलवशा से भी बड़ा एजाज़ मिलने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि पलवशा जो है वो मारिया बी के कपड़ों की प्रमोशन करती हैं, लेकिन कुकिंग विद शबाना को मारिया बी से भी बड़े ब्रांड ने अप्रोच किया है और उन्हें ना सिर्फ अपना एम्बेसडर बनाया है बल्कि उनको एज ए मॉडल भी हायर किया है। कौन है ये फेमस ब्रांड, इस पे मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले बात करते हैं जी कुकिंग विद शबाना मैडम कंजूसी की। आपने जो कल मैं कहती है ना हदें पार की हैं, मेरे ख्याल में वो कंजूसी हमारी नज़र में, आपकी नज़र में नहीं है। तो जितने लोग भी आप पे तनकीद कर रहे हैं ना कि कंजूसी की हदें पार की हैं, उन सबसे मैं कह दूं बीबियों, तुम लोग थोड़ा ठहर जाओ, रुक जाओ। तुम लोगों को नहीं पता 2000 में बड़ी जान होती है, बड़ी पावर होती है। 2000 का भी सूट आ जाता है। तो अभी मैं आप सब लोगों के सामने एक ऐसा ब्रांड जो है आपको बताने वाली हूँ जिसके सूट ना सिर्फ 2000 बल्कि 2000 से कम में भी आपको मिलेंगे और होम डिलीवरी होगी। आप ऑनलाइन ऑर्डर करोगे और आपके घर में आपको घर बैठे बिठाए बहुत ही अच्छे किस्म के क्वालिटी वाले कपड़े मिलेंगे। तो आप ये मत कहें कि शबाना जो है उसने कंजूसी की है, शबाना ने अपनी भतीजी को जलील किया है। शबाना ने बेचारी कौन से चल के आई भतीजी, मासूम है, उसका रिश्ता नहीं हुआ, उसको सामने बिठा के उसकी क्या कहते हैं कि सही बिस्ती की। अम्मा अब्बा उसके मरे हुए हैं और जवान बच्ची की को सामने बिठा के उसको किया जलील कि बेचारी की शादी नहीं हो रही। सारी दुनिया से बोला कि दुआ करें। तो बीबी शबाना, बीबी कैंची, मैं तुम्हें ये कहती हूँ कि सबसे बड़ी तो तुम वलीउल्लाह हो, सबसे बड़ी तो तुम्हारी दुआएं हैं। सारी दुनिया तो तुम्हें कहती हैं कि दुआएं हमारे लिए करो, पूरा कमेंट्स बॉक्स तुम्हारा भरा होता है। आंटी जी हमारे लिए दुआ करें, आंटी जी हमारे लिए दुआ करें, बहन शबाना हमारे लिए दुआ करें। तो क्या तू भतीजियों के लिए दुआ नहीं करती कि तेरी सारी की सारी भतीजियाँ अभी बेचारी कुंवारी बैठी हुई हैं। अम्मा का साया उठ गया उनके सर से, अब्बा का साया उठ गया उनके सर से। तू टस से मस ना हुई, तू उधर गई नहीं, अफसोस करने नहीं गई। चेलम पे वो आई हुई है, तू चेलम पे नहीं गई। उसकी अम्मा मर गई, दफन हो गई, तूने किसी को बताना मुनासिब न समझा। और जब तेरी भतीजी खुद चल के तेरे घर आई, अब जाहिर बात है यतीम है बेचारियाँ हैं और हैं गरीब भी हैं, तो रिश्तेदारों की तरफ ही देखेंगी ना। भले रिश्तेदार मुंह लगाए ना लगाएं, बेचारी ना चाहते हुए भी आ जाती हैं कि हो सकता है कि कोई हमारे सर पे हाथ रख दे। तो उनको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, उनको सामने बिठा के खूब जलील किया जाता है कि ये कवारी बैठी हुई हैं, सारी की सारी कवारी बैठी हुई हैं और ये तो मेरी तहसीन से भी बड़ी है, ये तो मेरे तहसीन से भी बड़ी है और बेचारी का भी रिश्ता नहीं हुआ। देखो मैं कितनी सियानी हूँ, मैंने टाइम से अपनी बच्चियों को ब्याह दिया और टाइम से ही मैं नानी भी बन गई, दादी भी बन गई। बड़ी ही अक्लमंद औरत है तू। तो जहाँ तू इतने लोगों के लिए दुआएं करती है, वीडियो स्टार्ट होती है तो शुरू हो जाती है कि भी मैं तो सबको दुआएं देती हूँ, मेरे तो सबके लिए दुआएं होती हैं दिल से, मैं सबको दिल से दुआएं देती हूँ। तो क्या इन भतीजियों को दुआएं नहीं देती तू? तेरी दुआएं सिर्फ वीडियो तक में दूध हैं। कभी तू गई नहीं, अपनी भतीजियों के सर पे हाथ नहीं रखा, कभी तूने वीडियो नहीं बनाई, हालांकि वो वीडियो में आती भी हैं। अभी आपने देख लिया सबूत कि वो ऐसी बात भी नहीं है कि वो कैमरा भी नहीं आती कि ये बहाना बना ले कि भाई वो तो वीडियो में नहीं आती, वैसे मैं मिलने जाती रहती हूँ। इस बेशरम औरत को मैं आज ये कहूँगी, इतनी ये बेशरम औरत है। और जो इसको चाहने वाले हैं ना, जो इसके चाहने वाले हैं, जो बैठ के मैं अब क्या कहूँ बकवास करते हैं, फिर मेरी लैंग्वेज पे इनको आ जाता है गुस्सा कि अलीज़ मदर बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है। वो एक और भी कुंवारी लड़की है जो इनकी खुशामदे करती है, इनकी टट्टू बनी हुई है वो, उसके अंदर गैरत नाम की चीज़ नहीं है। पहले तो मैंने उसको नहीं ना छेड़ा, अब मैं उसको दूंगी। उस बेशरम को ये पता, उसको नज़र आ रहा है कि अलीज़ मदर की ज़ुबान सख्त है, तो बीबी तुम्हें ये नज़र नहीं आ रहा कि वो एक कुंवारी लड़की को तुम्हें कोई जलील करे ना। तू, तेरा माँ बाप ना हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, तेरी अम्मी ना हो, तू कहती है ना कि तेरी अम्मी तेरे से बड़ा प्यार करती है, तू अम्मी से बड़ा प्यार करती है, तुम माँ बेटियों की एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। तो ज़रा उसको अपनी जगह उसको रख, उसको खुद को उसकी जगह रख, खुद को उसकी जगह रख कि एक तू अगर होती, तेरा अब्बा भी ना होता, तेरा अम्मा भी ना होती और तू फुप्पी के घर जाती कोई आस उम्मीद लेके, और तेरी फुप्पी कैमरे में बिठा के तुझे कहती कि इसकी शादी नहीं हो रही,
ये मेरे तहसीन से भी बड़ी है, ये मेरी मौसन से भी बड़ी है, ये मेरी अंबर से भी बड़ी है, इसकी शादी के लिए दुआ करो। हैं, लोगों के सामने उसकी तजलील करती और उसको 2000, तुझे 2000 रुपये पकड़ाती है, ये ले बीबी जा सूट ले लें, तो तुझे कैसा लगता? मीसनी तुझे उनकी हरकतें नहीं नज़र आ रही, तुझे मेरी ज़बान नज़र आ रही है कि अलीज़ मदर सख्त लैंग्वेज पे इनको एतराज़ है। इनके मेंटल लेवल देखें, इनकी ज़रा हरकतें देखें कि कोई सख्त लफ्ज़ यूज़ कर लेना तो इनको मिर्चें लग जाती हैं, इनकी ये फड़फड़ाने लगती हैं। लेकिन एक बंदा जो सख्त रवैया इख्तियार कर रहा है और वो भी अपने करीबी रिश्तेदार के साथ, जिनके लिए हुक्म आया है कि सबसे ज़्यादा अपने करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करो और उनसे सिला रहमी करो, और उसके बाद बाकी लोगों से जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं, और उसके बाद फिर बाकी जो आपके जानने वाले हैं या आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, मोहल्लेदार हैं। लेकिन जो बंदी अपनी सगी एक माँ की औलाद है, ये पत्नी एक बाप की, अब इसके अब्बा ने मेरे ख्याल में 2 शादियाँ की हुई थी, ये जो कैंची है, लेकिन बाप तो एक ही था ना। अगर उसकी भी अब्बा इसका सौतेला भी भाई है, लेकिन बाप तो एक ही था ना, खून तो एक ही है ना। अगर इसकी बेटी होती इसकी जगह, मुझे आप ये सोचें, तसव्वुर करें, इसकी बेटी होती उसकी जगह, तो इसकी बेटी की क्या फीलिंग्स होती कि वो अकेली चल के आई बेचारी, बिन माँ की बच्ची, बिन बाप की बच्ची, गैरत नाम की चीज़ नहीं है इनके अंदर, इतने ये बेशर्म और बेगैरत हैं। आधी रात को क्या वो बेचारी आई थी रोड पे, कराची जब ये गए थे, आधी रात को रोड पे कितनी देर वो खड़ी रही बेचारी, 1-1.5 घंटा इनका इंतज़ार करती रही, और गाड़ी में बिठा के इन लोगों ने उसको ऐसी इसकी तजलील की, 500 रुपया लोगों को दिखा के, ये देखो हम 500 रुपया दे रहे हैं। वो बीबियों 500 रुपये का कौन सा दौर है? ये चुगल खोर जो बैठी हुई है, जिसको मैं नजर आती हूँ, मेरे पे तू दे वीडियो, जो मर्जी कर, पर तू इंसाफ कर, तू उन पे भी दे, जो उनकी गलतियां हैं ना, तू उन पे भी वीडियो दे, मेरे पे भी दे। ठीक है, मेरी ज़बान गंदी है ना, मैं गंदा बोलती हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी लैंग्वेज ऐसी है, लैंग्वेज पे तू बड़ा उछलती है, बड़ा तड़पती है, लैंग्वेज सही नहीं है तेरी। वो क्या लगती हैं तू उनके घर से खाती है, तेरी तनख्वाह लगाई हुई है उन्होंने, जो तू ऐसे तड़प रही होती है, तुझे ये नज़र नहीं आ रहा होता कि एक जवान साल लड़की की तजलील कर रही है, यतीम बच्ची की। पता नहीं उन बेचारियों के सर पे भाई है भी या नहीं, मैंने तो नहीं सुना उनका कोई भाई भी है, अलबत्ता ये बहनें एक से ज़्यादा हैं बहनें। इसी तरह इसकी और भी भतीजियाँ कुंवारी बैठी हैं। ये वो सपनी है जो अपनी भतीजियों में से किसी का इसने रिश्ता नहीं लिया, दोनों बेटों का बाहर शादी इसने कर दी। ये इससे कोई उम्मीद रख सकते हो तुम लोग कि ये किसी के लिए अच्छा सोचती है? जो लोग आके कहती है मैं सब के लिए दुआएं करती हूँ, तो तूने क्यों नहीं की इस भतीजी के लिए दुआएं जो कबूल नहीं हो रही तेरी, या तूने की नहीं है? तो तेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि तू इनके फ़र्ज़ अदा करे? तू यूट्यूबर है, तेरी जान पहचान है, हर कोई तुझे जानता है, तेरा हक नहीं बनता कि तू अपनी भतीजियों के हाथ पीले करे? तेरे साथ कितने लोग खड़े हो जाएंगे जब तू वीडियो में कहेगी कि मैं अपनी भतीजियों की शादियां करना चाहती हूँ, तुझे कितने लोग सपोर्ट करेंगे? हम भी सपोर्ट करेंगे, पर नहीं, इसकी तो खुद की बेटियां उस बेचारी को मुंह नहीं लगा रही, इसकी खुद की बेटियां उसकी तरफ कमर करके ठूस रही हैं खाने, और अपने घर बुलाना तक उस बेचारी गरीब को गवारा नहीं किया इन लोगों ने। और जब कोई अमीर ज़्यादा इनके घर में आ जाता है तो उसके लिए ये पत्नी क्या क्या एहतमाम करती हैं, और उसको किस तरह इन्होंने खिलाया पिलाया वो भी सबके सामने है। ये इस तरह के लोग हैं, ये गरीबों के टट्टू, गरीबों के खिलाफ, गरीबों की तजलील करने वाले, गरीबों को नीचा दिखाने वाले। और अमीर कोई बंदा इनके घर आ जाए, उनकी खुशामदें, उनके लिए तरह तरह के रंगीन किस्म के खाने, लश बनियानी, डिस्को बनियानी, यखनी पुलाव और पता नहीं क्या क्या बनता है, और उसके लिए क्या बना बेचारी के लिए। और वो इसकी जो बहू है मुअत्तर, अभी तो उसकी बहन की मंगनी हुई है, तो उसके रंग ढंग देखें ज़रा बदल गए हैं, उसका तो मिजाज ही आसमानों पे है। उसको मुँह नहीं लगा रही वो मेहमान घर बैठी हुई है। हमारे घर कोई मेहमान आ जाए, जरूरत नहीं होती हमारे बच्चों को कि फजूल में बाहर निकल जाए मेहमान को घर बिठा के। हम सारे फैमिली अपने मेहमानों को टाइम देते हैं। और ये मैं अम्मा जी, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। शर्म नाम की चीज़ नहीं है इस फैमिली के अंदर, हया नाम की चीज़ नहीं है। और ऐसे लोगों को जो सपोर्ट करते हैं ना, दोगले लोगों को सपोर्ट करते हैं, वो खुद भी दोगले हैं। तो तुम लोगों को मेरी ज़ुबान नज़र आती है, तुम लोगों के उनके अमल, उनके करतूत नज़र नहीं आते मैडम जी। तो जी मैं बता रही थी आपको कि ये मॉडलिंग के लिए अम्मा जी रेडी हुई बैठी हैं। 60 साल अम्मा जो है,
अब ये मॉडलिंग भी करेगी, क्यों करेगी कि ये मजबूर है बेचारी। इसकी एक अदद जो खड़ूस बेटी है, बूढ़ी बेटी जिसने पिछली उम्र में बच्चा पैदा किया है, जो वैसे कहती है कि बच्चे से मुझे टाइम नहीं है, लेकिन उसको बिजनेस का टाइम मिल गया है, कपड़े जाके वो लूर लूर फिर के बाज़ारों में कपड़ा वो लेके आएगी सस्ता तरीन। तो जो 2000 तूने दिए ना भतीजी को, वो 2000 तेरी बेटी के ब्रांड से मिलेगा सूट, कहीं और से वो कोई सूट नहीं मिलता 2000 का। तो वहाँ से ये लूर लूर फिर के सूट लाती है और वो इसने पैकेट बनवा लिया है एम के ऊपर लिखवा के, उसमें डाल के आपको दे देगी। जिस दिन ये बिज़नेस चला मुझे बताइएगा। हराम काम से जोड़े गए पैसों से जो बिज़नेस बनते हैं ना, वो कभी भी कामयाब नहीं होते। तो उसकी अब मॉडलिंग कौन कर रहा है? खुद माँ बेटी मॉडलिंग कर रही हैं। वो बैठी हुई है मोटो सोफे पे और सूट दिखा रही है, इतना घटिया तरीन किसी काम निकम्मा किस्म का डिज़ाइन। और इधर अम्मा खड़ी हुई है सूट पहन के, और अम्मा कह रही है जिसने लेना है मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मॉडल साहिबा कह रही है मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उधर से आप लोग बाय कर लेना। बेशरम औरतों, तुम्हारी नीयत ख़राब है ना, ऐसे ही तुम लोगों को फल मिलेंगे। अपनी नीयत के हिसाब से जो है ना तुम्हें फल मिले। और इस चमची को मैं ये बता दूँ, चमची मैंने आज तक तुम्हें छेड़ा नहीं है चमची। और अगर मैंने तुम्हें छेड़ दिया ना, अगर मैंने तुम्हें छेड़ दिया तो फिर तू ना ऐसे मचलेगी ना जैसे वो पानी के बाहर मछली फड़फड़ाती है ना, तड़पती है। या फिर वो हरी मिर्चें जो तवे पे उनको जब क्या करते हैं फ्राई करते हैं तो तड़पती हैं, उछलती हैं, ऐसे उछलेंगी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आइंदा अगर तूने मेरे डीपी से उठा के मेरा फेस लगाया और अगर तूने मेरे टॉपिक पे वीडियो बनाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर वो जो अस्मा के साथ कनाडा वाली ने की ना, मैं भी तेरे साथ वही करूंगी। तू मुझे जानती नहीं है। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे कि भाई तुम लोगों को इन व्लॉगर्स के करतूत नजर नहीं आते। उन ऐसी औरतों को तुम डिफेंड करती हो बैठकर जो अपने कंटेंट से लोगों की दिल आजारियां करती हैं। और मैं कौन सा कंटेंट बनाती हूँ जो तू इतना टाइम वेस्ट करके मेरे पे वीडियो बनाती है? वैसे तेरी वीडियो बनाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तू जितनी भी वीडियोस बनाती है ना, मुझे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हासिल होता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हुई हूँ, मैंने एक वीडियो में ज़रा सख्त लैंग्वेज यूज़ की, वो भी सिर्फ क्यों कि भाई बच्चियों के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है। छोटी छोटी बच्चियों की वैक्स की जा रही है, छोटे छोटे बच्चियों के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। नताशा भगोड़ी बता रही है कि मैंने अपनी बेटी की नीचे से लेज़र करवाई है, बाल निकलवाए हैं। ऐसे लोगों को डिफेंड करती है तू? शर्म कर, आईने में चेहरा देख। वैसे तो तू बड़ी पढ़ी लिखी बनती है। ऐसी औरतों पे मैंने वीडियो बनाई थी। एक वो हिना का मैंने नाम लिया था जो कहती थी मैं अपनी बच्चियों को सोशल मीडिया पे नहीं लाऊंगी, ये बड़ा गंदी फील्ड है। फिर उसने अपनी बेटी से मॉडलिंग करवाई, तो मैंने क्या गलत बोला था? ये दलाली नहीं है क्या? है पैसे कमाने कहते हैं ना कि भाई इस तरह का काम करके वो दलाल पैसे ही कमाते हैं ना। मैंने भी यही बोला ना। ये आ गई है उनके दिफा करो दिफा। अगर हम किसी अच्छे बंदे के खिलाफ बात करते हैं, अगर हम किसी ऐसे यूट्यूबर के खिलाफ कोई गलत बात करते हैं ना जो बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहा है, जिसके कंटेंट में खूबियां ज़्यादा है खामियां कम है, तो बेशक तुम हमें आके तनकीद करो, हम हंस के कबूल करेंगे। हम खुशी खुशी तुम्हारा कहना भी मानेंगे कि हाँ यहाँ पे हम गलत हैं, यहाँ पे ये ठीक है। लेकिन बीबी तुम ये देखो कि एक औरत 8-10 साल की बेटी की वैक्स कर रही है फेस की और वो रोई जा रही है, तुम उसको कैसे डिफेंड कर सकती हो? दूसरा वही औरत लोगों को दिखा रही है, फैमिली चैनल है, फैमिली कंटेंट है, ठीक है, और उसमें वो अपने शोर की बगलों के नीचे से, अंडर आर्म के नीचे से वैक्स दिखा रही है। तू ऐसी औरतों को डिफेंड कर रही है। तू अपने गिरबान में झांक और सोच कि तू ये क्या कर रही है, ठीक है ना? फिर आना मेरी तरफ, मेरी लैंग्वेज की तरफ। तो ये थी जी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।